हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना सिखाने वाले हैं कि आप एमएस एक्सेल में बहुत ही इजी तरीके से स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो ये डेटाबेस बना है जहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट का डेटाबेस बना है। स्टॉक इनवर्ट्स मतलब कितना स्टॉक हमने खरीदा है उसकी जानकारी है। स्टॉक आउटवर्ड्स में जो स्टॉक हम बेचते हैं उसकी जानकारी है। बैलेंस का मतलब कितना हमारे पास बाकी बचा है। जैसे अगर आप रैम देखें, यहाँ पर 25 हमने परचेस किया था, फिर से रैम यहाँ पर 20 परचेस किया था, फिर से रैम हमने यहाँ पर 30 परचेस, मतलब टोटल रैम अगर हम आप यहाँ पर दिखाएं तो हमारा यहाँ पर 45 हो गया, 25 और 20 45, और 45 30 यहाँ पर 75, मतलब 75 रैम की क्वांटिटी हमने अलग अलग डेट में यहाँ पर परचेस की। अब अगर हम सेल्स में दिखाएं, यहाँ पर आप देखें रैम हमने 20 यहाँ पर सेल किया है, उसके अलावा कहीं सेल्स है नहीं ना। तो आप यहाँ पर देखें रैम नाम कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है। यहाँ पर 55 क्वांटिटी हमारे पास बाकी, मतलब 75 था, उनमें से 20 माइनस कर दें तो 55 यहाँ पर बाकी बचा। और जैसे ही हम रैम कहीं पर भी लिखते हैं, आप देखें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। ये भी कैसे बनाएंगे ये भी अभी आपको समझाने वाले हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर जैसे ही हम रैम लिखते हैं और यहाँ पर 15 आ गया, तो आप देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक 40 आ गया, मतलब कहीं पर भी स्टॉक अगर हम लिखेंगे ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और खाली रैम ही नहीं, रैम के अलावा कोई सा भी डेटा है, जैसे यहाँ पर लैपटॉप लिखा है तो आप देखें 38 आ रहा। और कहीं भी अगर हम लैपटॉप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप, तो आप देखें ऑटोमेटिक हमारा लैपटॉप यहाँ पर कितना बचा, वेटिंग बाकी बचा। तो इस तरह से ऑटो अपडेट सीट आप कैसे बना सकते हैं कि आप डेटा यहाँ लिखें और यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिक हमारे बैलेंस स्टॉक क्वांटिटी यहाँ पर मैनेज होती जाए। तो उसके लिए आ जाते हैं सीट नंबर 2 पर। सबसे पहले अगर आपको फॉर्मेट बनाने में कोई दिक्कत है तो फॉर्मेट बनाने की कुछ बेसिक जानकारी आप ले लें। जैसे हमने यहाँ पर इतना एरिया मर्ज किया है, मर्ज आपको कैसे करना है, होम टैब पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड सेंटर, जैसे हम इसको अनमर्ज कर दें तो आप देखें ऐसे आपको आएगा, तो आपको सेलेक्ट करना है। बस यहाँ पर पहले ही ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से आपको मर्ज कर देना है। आप कलर्स देख रहे हैं, हमने यहाँ कलर अप्लाई किया है तो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, या मोर कलर्स पे जाकर यहाँ से कलर, या स्टैंडर्ड कलर्स पे जाकर भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉन्ट साइज छोटा बड़ा आपको पता ही होगा, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर हमने कैसे ड्रैग किया है, जैसे इनको हटा देते हैं। यहाँ पर आपको ये करना है 1 और 2 लिखना है, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करिएगा, यहाँ साइड में प्लस का साइन आएगा, इससे आपको ड्रैग करना है। आप देखें ऐसे 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 आपको ड्रैग कर देना। अब ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर अलग अलग कुछ डेट्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे आज की डेट जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो यहाँ पर 19/10/2024 है, 19/10/2024। कुछ कोई डेट आगे डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर 23/10/2024। यहाँ पर मान लीजिए हम लिख देते हैं 26/10/2024, 27/10/2024, देन 28/10/2024, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर आप आइटम्स कैसे लाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आइटम्स लिखे हैं, यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है जैसे हमने वहाँ पर आपको दिखाया था। मतलब हमें सेलेक्ट करना रहे, बस खाली हमें नाम ना लिखना पड़े। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने एरिया में आपको बनाना है उतना एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें इतने एरिया में लाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो हमने इतना एरिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, डेटा टैब पे जाना है। ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर डेटा टैब आपको मिलेगा, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर क्लिक करें डेटा वैलिडेशन पर। इसके बाद देखें यहाँ पर अलाउ ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट, कौन सा, लिस्ट। फिर से देख लें, डेटा ऑप्शन पे जाना है, फिर डेटा वैलिडेशन पे जाना है, उसके बाद अलाउ ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, लिस्ट। यहाँ पे इन दोनों पे टिक लगा रहने दें। यहाँ पर ऑप्शन आता है सोर्स, आपको यहाँ कर्सर रखना है खाली। अब हमने नाम ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हैं तो हमें बस सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट करना है। इन सभी नाम को जैसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर दें, तो आप देखें यहाँ पर लिस्ट हमारे सामने बन के आ गई ड्रॉप डाउन। सेम काम यही हमें यहाँ भी करना था, वही हमें यहाँ भी करना है। तो इसी समय यहाँ भी कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपको इतना एरिया सेलेक्ट करना है, फिर कहाँ पर जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, लिस्ट पे जाना है, क्लिक करना है। बस आपको यहाँ से इन सभी नाम को ऐसे सेलेक्ट करना है, ओके बटन प्रेस कर देना है। तो आप देखें यहाँ पर भी लिस्ट बन के आ गई। अब जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, किसी भी नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया, कहीं पर माउस सेलेक्ट कर लेते हैं,
कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर हम रैम सेलेक्ट कर लेते हैं, कहीं पर प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं और कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर मॉनिटर सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना यहाँ पर सेलेक्ट किया। कंप्यूटर मान लीजिए हमने परचेस किया 25 क्वांटिटी, माउस हमने 45, रैम हमने 30 परचेस किया, प्रिंटर हमने परचेस किया 24 एंड मॉनिटर हमने सबसे ज़्यादा 60 मॉनिटर परचेस किए। और यहाँ पर आप डेट, जैसे मान लीजिए हमने 19 तारीख को इसको ख़रीदा था, तो यहाँ पर लिख देते हैं हमने 22 को सेल किया, 22/10/2024। यहाँ पर लिख दीजिए 29/10/2024। रैम मान लीजिए हमारा 1 नवंबर को सेल हुआ था, 1/11/2024। प्रिंटर हमारा सेल हो गया मान लीजिए 31 अक्टूबर को। मॉनिटर हमारा सेल हुआ मान लीजिए 25/10/25 को ख़रीदा ही है, तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं, बाद की डेट लिखना, पहले कुछ सेल कर नहीं सकते। अब यहाँ पर आइटम्स के लिए आप कहीं पर भी लिखें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर माउस है तो हमने माउस की जगह मान लीजिए यहाँ पर हमने रैम सेलेक्ट कर ली और हमने माउस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पर हमने फिर से मान लीजिए यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया। अब क्वांटिटी यहाँ पर लिख देते हैं, प्रिंटर मान लीजिए, कंप्यूटर हमने 25 नॉस खरीदे थे, मान लो 10 नॉस हमने यहाँ पर सेल कर दिए। रैम हमने कितनी 30 खरीदी थी, मान लीजिए 15 सेल कर दी। माउस हमने 45 खरीदी है, मान लीजिए 40 सेल कर दिया। प्रिंटर 24 था, मान लीजिए हमने यहाँ पर 15 सेल कर दिया। और मॉनिटर हमने 60 खरीदा था, मान लीजिए यहाँ पर 35 हमने सेल किया। अब ये सब तो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये तो आपको देख के सिर्फ टाइप करना था, मतलब आपके पास कोई बिल वगैरह होगा उसको देख कर ही आपको टाइप करना रहेगा, ऐसे एक्सेल में चढ़ाना रहेगा। अब आप टाइप वगैरह कर लेंगे, उसके बाद सबसे मेन काम रहता है कि बैलेंस क्वांटिटी हमारा कैसे आए, और वो भी हमको बताना ना पड़े, वो ऑटोमेटिक कैसे आए, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे सेट करें कि हमारा ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने आपको पहले भी पढ़ाए हैं, बहुत सारे वीडियोस में हमने आपको सम इफ फॉर्मूला पढ़ाया है। कौन सा फॉर्मूला? सम इफ। सम इफ मतलब जहाँ किसी तरह की कंडीशन होती है उसको सम इफ फॉर्मूला यहाँ पर कहा जाता है। इक्वल साइन आपको लिखना है सम इफ, कैपिटल में लिख देते हैं जिससे आपको समझ में थोड़ा और ज़्यादा आए, बड़े में दिखाई दे। सम इफ यहाँ पर लिखें, ब्रैकेट लगाएं। सबसे पहले ये आपसे पूछता है रेंज। क्या पूछता है? रेंज। रेंज में आपको डेटा सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर ये हमारा आइटम्स वाला है, ध्यान रखिएगा डेट वगैरह नहीं सेलेक्ट करना है, हमें क्या सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो ये पूरा सेलेक्ट करिएगा, ध्यान रखिएगा खाली एक को ना सेलेक्ट करिएगा, आपको रेंज में इसको क्या करना है, पूरे को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दूसरा क्या आता है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया से पहले एक काम आपको करना है, आपको इसको लॉक कर देना है। क्या कर देना है? लॉक कर देना है। लॉक करना अगर आपको ना पता हो तो फंक्शन की से F4 बटन प्रेस करिएगा तो लॉक हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमा लगाना है। यहाँ पर आता है क्राइटेरिया, कंडीशन हमारी क्या है कि यहाँ पर क्या हो, कंप्यूटर हो, तो ये कंडीशन हो गई, इसको लॉक नहीं करना है। फिर कॉमा, सम रेंज, हमको सम क्या करना है, क्वांटिटी का सम करना है, मतलब कहीं कहीं अगर कंप्यूटर ऐसे आगे पीछे कहीं भी लिखा हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सम हो जाए। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये हमारा परचेस वाला था, इन्वर्ट्स मतलब जो मान हमने खरीदा है उसकी जानकारी होगी। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर सम इफ फॉर्मूला लिखेंगे। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा। फिर से हमें क्या करना है, रेंज, यहाँ पर इन्वर्ट्स वाला सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आउटवर्ड्स वाली रेंज। थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना रहेगा इस तरह के फॉर्मूलाज के लिए। फिर आपको F4 कर देना है। यहाँ पर देखें हमने इसको यहाँ पर लॉक नहीं किया, इसको भी यहाँ पर F4 से लॉक कर देंगे। वैसे ही हमने इसको भी यहाँ पर देखिए ये लॉक कर दिया। कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर ही चाहिए, इसको लॉक ना करिए क्योंकि हर बार ये चेंज होगा। फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, फिर से क्वांटिटी, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद। फिर से देख लें एक बार, सम इफ लगाया हमने फार्मूला। सम इफ में हमने सबसे पहले किसको सेलेक्ट किया है, आइटम्स को सेलेक्ट किया है, कॉमा करके हमने यहाँ पर यहाँ से आइटम बैलेंस वाला जो ये था इसको सेलेक्ट किया है, कॉमा लगा के हमने यहाँ पर क्वांटिटी को सेलेक्ट किया है सम रेंज में। सेम यही काम आपको यहाँ पर माइनस वाले में भी करना है, मतलब जो आउटवर्ड्स वाला आप माइनस करेंगे उसमें भी यही करना है। सम इफ आपको लिखना है, सबसे पहले आपको ये आइटम्स वाले सारा डेटा सेलेक्ट करना है, फंक्शन की F4 से आपको लॉक करना है। कॉमा लगाने के बाद आपको फिर से कंप्यूटर सेलेक्ट करना है, और कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और इसको हमने यहाँ पर लॉक नहीं किया, इसको भी यहाँ पर लॉक कर लें। आप यहाँ तक सेलेक्ट करें, F4 की फंक्शन की प्रेस करें और इसको लॉक कर दें। अब आप देखें ऑटोमेटिक हमारे में 15 आ गया। जैसे हम इसको सब में यहाँ पर ड्रैग करेंगे
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंटर हमारे ज़्यादा दिखा रहा। प्रिंटर हमने यहाँ पर कितने परचेस किए थे, ज़्यादा 2 बार हो गया। प्रिंटर यहाँ पर हम लिख देते हैं, जहाँ 35 है यहाँ पर 3 कर देते हैं। तो आप देखें ऑटोमेटिक हमको बता रहा है कि प्रिंटर यहाँ पर 6 नॉस बचे हैं। तो आप देखें ऑटोमेटिक हमको यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर प्रिंटर हमारे कितने हैं, 6 नॉस मतलब 6 नॉस यहाँ पर बाकी बचे हैं। कैसे, आप देखें हमने 15 नॉस यहाँ सेल किए, 3 नॉस यहाँ सेल किए, तो 18 नॉस हमने सेल कर लिए, मतलब 18 नंबर्स ऑफ स्टॉक क्वांटिटी हमने सेल की। खरीदा कितना था 24, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 6 आ जाएगा। आप देखें यहाँ पर माउस हमें कितने दिखा रहा, 5, क्योंकि हमने 45 खरीदा था, यहाँ पर 5 है। और हम कहीं पर भी यहाँ पर माउस सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर माउस सेलेक्ट किया और यहाँ पर 2 नॉस हमने और लिख दिया, तो आप देखें वहाँ 5 दिखा रहा, अभी एंटर करते हैं ऑटोमेटिक वहाँ पर 3 आ जाएगा। मतलब आप कहीं पर भी यहाँ पर लिखेंगे ऑटोमेटिक हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा। आपको अपने कंप्यूटर को बताने की, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। एक बार फॉर्मूला आपने सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिक ये काम करता जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। अब यहाँ पर मान लिया कोई डेटा हम और बढ़ा लेते हैं, जैसे यहाँ पर 28 है, हमने यहाँ पर लिख दिया 5/11/2024 को हमने यहाँ पर क्या ख़रीदा, मान लीजिए यहाँ पर मदरबोर्ड हमने बाई की। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे पहले मदरबोर्ड, कितनी मदरबोर्ड हमने बाई की, मान लीजिए यहाँ पर 15 बाई की, हमने 15 नॉस ख़रीदा यहाँ पर। अब फिर से मान लीजिए यहाँ पर हमने 7/11/2024 को मदरबोर्ड सेल किया यहाँ पर। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से मदरबोर्ड, मान लीजिए यहाँ पर हमने 6 मदरबोर्ड यहाँ पर सेल करे। यहाँ पर गैप बढ़ा दे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहाँ पर मदरबोर्ड कितना आ गया, 9, क्योंकि हमने 15 खरीदा था, 6 बेचा है, ऑटोमेटिक 9 आ गया। इन केस हम कहीं और भी मदरबोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ मदरबोर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पर 3 लिखा, एंटर किया, तो आप देखें यहाँ पर 6 आ गया। इस तरह से आपका डेटा ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सीट्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें, जिसमें आप स्टॉक इनवर्ड, स्टॉक आउटवर्ड्स, ये पूरा डेटाबेस बनाएं जैसे हमने बनाया था। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस स्टॉक के लिए फार्मूला सेट करें। आपको पूरा इस तरह से डेटाबेस बनाना है। अगर आपका एकदम सही सही फार्मूला लगा लेते हैं तो आपको कमेंट में, छोटा सा कमेंट वहाँ पर क्या देना है, यस आई डू इट, कि हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, यस आई कंप्लीटेड टास्क, कि हमने ये कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तब भी आपको कमेंट करना है, तब आप कमेंट करेंगे तो हम आपकी वो चीज़ें क्लियर कर देंगे। या आपको इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है, कुछ और ऐड करने का मतलब अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हैं कि उसमें प्राइस भी हो, अमाउंट भी हो, अगर आपकी इस तरह की क्वेरी है तो भी आप कमेंट करिएगा, तो हम ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।